एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड एडवोकेट शीतल। फ्रेंड्स, कंगना रनौत के केस को लेके देश भर में क्या चल रहा है ये तो आप लोग देख ही रहे हैं। किस तरीके से बीएमसी ने उनके ऑफिस को तोड़ दिया है, डिमोलिश कर दिया है, आप लोगों को मालूम ही है। दोस्तों, मैं कंगना रनौत के केस के बारे में बात करने नहीं आई हूँ आज। मैं आज उसी से जुड़े एक मुद्दे पर बात करने वाली हूँ। मैं बात करने वाली हूँ आज डिमोलिशन से जुड़े कुछ रूल्स के बारे में। कुछ ऐसे रूल्स जो बहुत ज़रूरी हैं, बहुत बेसिक है, जो आपको आम जनता को मालूम होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, बीएमसी ने जो कुछ भी किया कंगना के केस में वो बिल्कुल गलत था, कंडेमेबल है। आई कंडेम दिस एक्ट। दोस्तों, कंस्ट्रक्शन से जुड़े कुछ रूल्स होते हैं। जो लैंड है जिस पे आपको कंस्ट्रक्शन करना है उसका अपना एक नेचर होता है। ये रेजिडेंशियल नेचर की हो सकती है, ये कमर्शियल नेचर की हो सकती है। तो आपको देखना है कि आपका जो लैंड है वो किस नेचर का है और किस पर्पस के लिए सूटेबल है, और वहां पर आप किस तरह का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर इन केस आपको ये चीज नहीं मालूम है तो ये आप अपने एरिया की, अपने स्टेट की जो भी लोकल बॉडीज हैं, जैसे ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर कोई भी लोकल बॉडी जो भी आपके एरिया में इन चीज़ों को देखती है, नगर निगम, जैसे दिल्ली में एमसीडी है, बीएमसी है बॉम्बे में, इस तरीके से हर स्टेट की अपनी अपनी एक एमसी होती है, यानी कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर निगम, नगर पालिका होती है, कोई एक लोकल बॉडी होती है जिनके पास ये पावर होती है कि अगर आपने कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है तो वो उसे डिमोलिश कर सकते हैं, वो उसे तोड़ सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो उनके पास ये पूरी पावर है कि वो उसे तोड़ सकते हैं, उसे डिमोलिश कर सकते हैं, जैसे कि उन्होंने कंगना के केस में किया भी है। मगर तोड़ने से पहले उन्हें कुछ रूल्स, कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है, उनका ध्यान रखना होता है, जो बहुत जरूरी है। यानी कि जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन इलीगल है उसी तरीके से यहाँ पर डिमोलिशन भी इलीगल है। यानी कि किसी गलत काम को सही करने के लिए आप गलत तरीके का इस्तेमाल नहीं कर सकते। भाई, रॉन्ग को राइट करने के लिए रॉन्ग कैसे कर सकते हैं आप? दोस्तों, कहीं पर अगर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन है, कोई इलीगल स्ट्रक्चर खड़ा है, तो जो एरिया की, स्टेट की लोकल अथॉरिटी है जो इन चीज़ों को लुक आफ्टर करती है, उनकी सबसे पहली ड्यूटी है कि वो ओनर को एक नोटिस भेजें। जी हाँ, एक प्रायर नोटिस भेजें। अब आपको यहाँ पर ये जानना बहुत जरूरी है कि इस नोटिस में क्या लिखा होता है। इस नोटिस में ये नहीं लिखा होता है कि हम आपकी ये प्रॉपर्टी इलीगल है और यहाँ पे आके हम इसको डिमोलिश करेंगे या हम इसको तोड़ने आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं लिखा होता उसमें ये पूछा जाता है कि जो भी पार्टी है वो उससे पूछेंगे नोटिस में दैट टेल मी व्हाई दिस स्ट्रक्चर शुड नॉट बी डिमोलिश्ड। यानी यह सवाल किया जाता है कि आपका ये जो इलीगल स्ट्रक्चर खड़ा है उसे क्यों ना तोड़ा जाए, इसे क्यों डिमोलिश ना किया जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर इस बात को जरा समझिए कि जब आप किसी से सवाल करते हैं तो उसे जवाब देने का मौका भी तो देते हैं। यानी कि यहाँ पर जब नोटिस दिया जाता है तो रिप्लाई फाइल करने के लिए टाइम दिया जाता है। जो सबसे पहली इलीगल एक्टिविटी हुई है यहाँ पर कंगना के केस में, यहाँ पर उन्हें सिर्फ 24 घंटे का समय दिया गया है, जबकि रूल के अकॉर्डिंग मिनिमम 7 डेज उनको देना बहुत जरूरी है। उन्हें उस नोटिस का रिप्लाई देने के लिए सफिशिएंट टाइम दिया जाता है। 24 घंटे में इस नोटिस का जवाब नहीं दिया जा सकता। यहाँ पर ओनर के पास एक ऑप्शन होता है। मान लीजिए कि आपके पास कोई इस तरीके का नोटिस आता है तो आप कोर्ट भी जा सकते हैं। कोर्ट जाके आप डिमोलिशन पे स्टे लगवा सकते हैं, वो डिमोलिशन रुक सकता है, उसको रुकवा सकते हैं। जो भी आपका रीजनेबल रीजन है वहां पर दे सकते हैं। ऐसा कई बार होता है कि वो स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, अकॉर्डिंग टू लॉ एंड ऑर्डर्स हो सकता है इलीगल हो, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे ऐसे रीजन हो सकते हैं, कुछ ऐसे जस्टिफाइड रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से वो डिमोलिशन रुकना चाहिए और वो जमीन, वो जगह, जो भी स्ट्रक्चर है वहां का, वो नहीं टूटना चाहिए। तो इसलिए ये मौका दिया जाता है सामने वाली पार्टी को जवाब देने का कि मान लीजिए कि कंस्ट्रक्शन इलीगल है मगर अब वो तोड़ा नहीं जा सकता। दोस्तों, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आप कोर्ट गए और कोर्ट ने भी ये ऑर्डर कर दिया कि ये जो कंस्ट्रक्शन है वो इलीगल है और ये डिमोलिश होना चाहिए, तो उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे आप? हायर कोर्ट को अपील करेंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन फाइनली अगर हाईएस्ट कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दे दिया, ये कह दिया कि ये जो कंस्ट्रक्शन है वो टूटना चाहिए, तो वो टूटेगा, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मगर ये तो लीगल वे है किसी भी कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश करने का। यहाँ पर डिमोलिशन कंप्लीटली लीगल होगा क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स को और हर चीज को देखते हुए अकॉर्डिंगली ही फैसला लिया जाएगा। लेकिन कंगना के केस में कुछ भी लीगल नहीं हुआ है। सबसे पहले तो नोटिस ही गलत जारी हुआ है, तो प्राइमा फेसी ये इलीगल है। दूसरी सिचुएशन में मान लीजिए आप कोर्ट नहीं गए, आपका जो स्ट्रक्चर है वो इलीगली डिमोलिश कर दिया गया है, तो अब आप क्या कर सकते हैं? आपके पास क्या ऑप्शन है? आप कोर्ट जा सकते हैं, आप सूट फाइल कर सकते हैं एमसीडी, जो भी आपकी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसके खिलाफ। यू कैन फाइल अ सूट फॉर डैमेजेस। आप कंपेंसेशन के लिए इंटाइटल्ड हैं, जो भी आपका नुकसान है वो आपको मिलेगा। आप इसमें स्टेट गवर्नमेंट को भी पार्टी बना सकते हैं क्योंकि ये जो लोकल बॉडीज हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ही आती हैं। आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने लॉयर के जरिए जो भी अथॉरिटी है, जो लोकल बॉडी है, उसको एक लीगल नोटिस भिजवा सकते हैं।
यहाँ पर आप डैमेजेस के लिए इंटाइटल्ड हैं, आपको कंपेंसेशन मिलेगा, जो भी आपका नुकसान हुआ है उसकी पूरी भरपाई की जाएगी। दूसरा, आपके पास एक ऑप्शन है कि आप आरटीआई फाइल कर सकते हैं। आरटीआई के जरिए आप इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि आपका जो भी डिमोलिशन हुआ है वो क्यों हुआ है, उसके पीछे क्या रीजन था, कैसी जमीन थी, क्या जो कुछ भी है, क्यों इलीगल है और क्यों तोड़ा गया, इस तरीके से क्यों तोड़ा गया, इलीगली इसको इस तरीके से क्यों डेमोलिश किया गया, उनको जवाब देना पड़ेगा हर चीज का। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं अगर आपके साथ ऐसा कोई सीन होता है, ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होती है। तो पहली बात तो डेमोलिशन होने ही ना दें। अगर नोटिस आता है तो उसको आप कोर्ट जाके या फिर लॉयर के जरिए नोटिस भेज के रुकवा सकते हैं। दूसरा, अगर डेमोलिशन हो जाता है तो आप कंपेंसेशन के लिए इंटाइटल्ड हैं, सूट फाइल कर सकते हैं और आपको कंपेंसेशन मिलेगा। जरूरी नहीं है कि हर इलीगल जो कंस्ट्रक्शन है वो तोड़ा ही जाए, कई बार इलीगल कंस्ट्रक्शंस भी अलाउ हो जाते हैं। जैसा कि कंगना के केस में भी हाईकोर्ट ने कह दिया है कि ये जो डिमोलिशन है वो क्लियर कट प्राइमा फेसी मेलाफाइड है। मेलाफाइड यानी बैड इंटेंशन से किया गया है, ये बोनाफाइड बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर क्लियर कट दिख रहा है कि कुछ बदला लेना एंड ऑन रिवेंज काइंड ऑफ थिंग है। तो जो भी है ये क्लियर कट दिख रहा है कि ये इलीगल है और यहाँ पर कंगना इज एंटाइटल्ड फॉर डैमेजेस, कंगना इज एंटाइटल्ड फॉर कंपेंसेशन। कंगना को कंपेंसेशन मिलेगा और जो अथॉरिटी जिसने तोड़ा है और जो स्टेट गवर्नमेंट है ये जवाबदेही है, उनको जवाब देना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ और जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है वो उनको झेलने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये थी कुछ खास बातें डिमोलिशन से रिलेटेड, कुछ बेसिक सी चीजें जो इनिशियल स्टेजेस पे आप कर सकते हैं, आपको मालूम होनी चाहिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही है, मैं फिर आऊंगी कुछ किसी और टॉपिक पे बात करने, कुछ और जानकारियां लेके आपको अवेयर करने। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके के यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने को मिलते रहें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले और फटाफट से आप वीडियो देख पाएं। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।